नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक राजा और उसके एक कर्मचारी की कहानी बताऊंगा। एक राजा था, वो जनता का हितैषी था और वो न्यायप्रिय था। उसके राज्य में उसका एक नौकर था, वो राजा की सेवा किया करता था और राजा के कमरे की साफ सफाई का काम भी वही देखता था। एक दिन वो नौकर राजा के कमरे में सफाई कर रहा था और राजा के पास एक गुलदस्ता था। वो गुलदस्ता राजा साहब को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सफाई करते हुए वो गुलदस्ता नौकर से नीचे जा गिरा और वो गुलदस्ता नीचे गिरते ही वो गुलदस्ता फूट गया और वो जो नौकर था, अब वो बहुत डर गया था। उसको लगा कि आज तो राजा साहब अपनी पिटाई करवाएंगे और अपने को जेल में डलवा देंगे। तब राजा ने उस नौकर से पूछा कि आज मेरा गुलदस्ता कहां है। तब उस नौकर ने कहा कि राजा साहब, मैं उस गुलदस्ते की अच्छी सफाई करने के लिए उसको मेरे घर पे ले गया हूं। तब राजा आग बबूला हो गए और राजा साहब को गुस्सा आ गया और राजा साहब कहने लगे कि आप वो गुलदस्ता तुरंत यहां लेके आइए, वो मुझे चाहिए। अब वो जो नौकर है वो घबरा गया था और राजा साहब से कहने लगा कि राजा साहब, मुझे माफ कर दो। वो गुलदस्ता मैं जब सफाई कर रहा था तो वो नीचे गिर गया और वो गुलदस्ता फूट गया और राजा साहब को बहुत गुस्सा आया। अब देखो, राजा साहब है तो राजा साहब ने उसको तुरंत फांसी की सजा सुना दी। और राजा साहब का एक मंत्री था, बहुत बुद्धिमान मंत्री था। जब सभा लगी हुई थी और उस नौकर को राजा साहब ने फांसी की सजा सुनाई तो उस मंत्री ने इस बात का विरोध किया और राजा साहब कहने लगे, देखो, आप विरोध मत करिए, इसने झूठ बोला है तो मैंने इसको फांसी की सजा सुनाई है। तब उस बुद्धिमान मंत्री ने कहा कि राजा साहब, हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी झूठ तो बोलता ही है। इसने झूठ बोला है और गुलदस्ता इससे फूट गया है। इसने कहा था कि मैं घर पे ले गया था, इसने डर के कारण झूठ बोला है और ये आपसे डर गया था, तो इसमें गलत क्या है। राजा साहब ने कहा कि मंत्री जी, ये गलत है और इसको फांसी की सजा होगी। लेकिन वो जो मंत्री है वो राजा से अड़ गया था और वो कहने लगा कि इसको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए और राजा साहब को बहुत गुस्सा आ गया था। राजा साहब ने देखा कि मंत्री पहली बार दोषी व्यक्ति का पक्ष ले रहा है और राजा साहब ने उस मंत्री को राज दरबार से निकाल दिया और उस मंत्री को लगा कि मुझे यह साबित करना चाहिए कि हर व्यक्ति झूठ बोलता है, तब जाके इस नौकर की जान बच पाएगी। और उस मंत्री ने राजा साहब से कहा कि राजा साहब, आप मेरे को राज्य से निकाल रहे हो, लेकिन एक बात सुन लो, मुझे आप 3 दिन की मोहलत दीजिए। मैं 3 दिन में यह साबित कर देता हूं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में झूठ बोलता है और उससे इस नौकर की जान बच जाएगी। तब राजा साहब ने कहा, ठीक है, आप राज्य से चले जाइए और मैं 3 दिन तक रुकूंगा और उस व्यक्ति को मैं फांसी की सजा नहीं दूंगा। यदि आप ऐसा साबित कर देते हो तो मैं उसकी फांसी की सजा माफ कर दूंगा।
और उस मंत्री को बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मंत्री बहुत बुद्धिमान था। मंत्री ने अपनी बुद्धि लगाई और वो मंत्री एक जौहरी की दुकान पे गया और उस जौहरी से कहा कि भाई, आप गेहूं के जैसी एक सोने की बाली बना दीजिए। और उस जौहरी ने एक सोने की बाली बना दी, गेहूं के जैसी। और वो मंत्री उस बाली को लेके और तीसरे दिन राज दरबार में आ गया। जैसे दरबार लगा, सब कर्मचारी मंत्री सब बैठे हुए थे और वही नौकर वहीं खड़ा था जिसको आज फांसी की सजा होनी है। राजा साहब ने मंत्री से कहा, मंत्री जी बोलिए, क्या बात है, बोलिए। आज तीसरा दिन हो गया है और आपने कहा था कि मैं ये साबित कर दूंगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में झूठ बोलता है। तब मंत्री ने कहा, ठीक है हुक्म, मैं मेरी बात रखता हूं। देखो, मेरे पास एक सोने की बाली है, वो गेहूं जैसी है। मैं शहर के एक व्यापारी से, एक जौहरी से ये बाली लेके आया हूं और उसने कहा था, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो, उस व्यक्ति से खेत में ये गेहूं जैसी बाली उगवा देना, तो उस खेत में बहुत सारी सोने की बालियां उग जाएगी। तब राजा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा व्यक्ति बता देता हूं आपको। तब राजा ने कहा कि अपने दरबार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, किसी ने यह नहीं कहा कि मैंने झूठ नहीं बोला है। सबने कहा कि राजा साहब, हमने तो झूठ बोला है, कभी न कभी बोला है, लेकिन हमने अपने जीवन में झूठ बोला है। तब मंत्री ने कहा राजा साहब से कि हुक्म, ये बाली आप ही खेत में उगा दीजिए। आप सच्चे इंसान हो, आपने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला है। मैं चाहता हूं कि इससे अपने राज्य का उद्धार होगा और अपने राज्य की प्रजा का कल्याण होगा, बहुत सारी सोने की बालियां उग जाएगी। तब राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी क्षमा कीजिए, मैं आपकी बात को समझ गया और मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपको तुरंत मंत्री पद दिया जाता है। और जिस व्यक्ति ने गुलदस्ता फोड़ा था, उसने जानबूझ के नहीं फोड़ा, सफाई करते हुए गिर गया था। मैं उस व्यक्ति की जो फांसी की सजा है वो भी माफ करता हूं। और पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई और उस नौकर की जो फांसी की सजा थी वो भी राजा साहब ने माफ कर दी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल धनुज बसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।